नमस्कार बच्चों, आज हम कार्यपत्रक 38 करेंगे जो शिक्षा निदेशालय की है। हमारा सब्जेक्ट है विज्ञान, कक्षा 10वीं की ये वर्कशीट है। दिनांक 6 अक्टूबर। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो जैव पराक्रम चल रहा है। ये हमारे लास्ट वर्कशीट में स्टार्ट हुआ है। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव में पाचन। मानव में पाचन कैसे होता है? जो हमारा फूड होता है, जो हमारा खाना होता है, हम मुंह में उसको और वहीं से उसका पाचन शुरू हो जाता है। तो पहला जो ऑर्गन है जहाँ पाचन शुरू होता है वो होता है हमारा मुंह। भोजन का पाचन मुंह में शुरू होता है जहाँ इसे सरल कणों में तोड़ा जाता है। लार में लार एमाइलेज नामक एंजाइम होता है जो मड के जटिल कणों को सरल शर्करा में बदल देता है। तो हमारे मुंह में क्या होता है, जो हमारी सलाइवा होती है उसमें सलाइवरी एमाइलेज और लार एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जो हमारे मड होते हैं, मड को किस में कन्वर्ट करता है? ये मड को सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है हमारा आहार नलिका। अब क्या होता है, मुंह से जो फूड है आपका वो स्टमक अमाशय में जाता है। अमाशय में किसके थ्रू जाता है? आहार नलिका के थ्रू जाता है। तो भोजन अब आहार नलिका से क्रमाकुंचक गति द्वारा अमाशय तक पहुंचता है। जो आपकी आहार नलिका होती है, जो ये आपकी ईसोफेगस है, इसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। ये कॉन्ट्रैक्ट करती है जिससे फूड नीचे जाएगा, फिर रिलैक्स हो जाएगी तो वो और नीचे चला जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगी, फिर रिलैक्स होगी। तो इसको हम बोलते हैं लयबद्ध संकुचन। तो आहार नलिका से फूड अमाशय में कैसे जाता है? क्रमाकुंचक गति के थ्रू जाता है। अमाशय। अब अमाशय में क्या होता है? भीति में गैस्ट्रिक ग्रंथियां मौजूद होती हैं और इन्हीं को हम जठर ग्रंथियां भी बोलते हैं। ये क्या करती हैं? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करती हैं और ऑक्सिन नाम का एक एंजाइम रिलीज करती हैं, ठीक है, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और श्लेष्मा का स्त्राव करती हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्लीय माध्यम बनाता है जो पेप्सिन की क्रिया में मदद करता है। श्लेष्मा अमाशय की अंदरूनी परत को अम्ल की क्रिया से बचाता है। अब देखो, ये आपका अमाशय है। अमाशय में क्या होता है? जो पेप्सिन होता है आपका, पेप्सिन जो काम करता है वो अम्लीय माध्यम में ही काम कर सकता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो क्या करता है? वो स्टमक के मीडियम को एसिडिक बना देता है, अम्लीय बना देता है। जो आपका अम्लीय माध्यम हो गया है तो ये इससे जो स्टमक की वॉल्स को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए ये म्यूकस क्या करता है? स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। श्लेष्मा अमाशय की अंदरूनी परत को अम्ल की क्रिया से बचाता है। तो श्लेष्मा का क्या फंक्शन हुआ? वो अमाशय को बचाएगा अम्ल से। क्षुद्रांत, यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है। तो अभी तक आपने क्या देखा है? जो अमाशय है उसमें सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है और जो हमारा मुंह है उसमें कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो रहा है। अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है। अब क्या होगा? इस अम्लीय भोजन को हमें कैसे बनाना पड़ेगा? क्षारीय बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो आग्नेयशयी के एंजाइम हैं, आग्नेयशयी एंजाइम क्षारीय मीडियम में ही काम करते हैं और ये क्षारीय मीडियम बनाता कौन है? जो पित्तरस स्रावित होता है यकृत से, ठीक है, वो क्या करता है? क्षारीय बनाता है। स्टमक से भोजन कहाँ पर आया है? अब हमारा स्टमक से भोजन क्षुद्रांत में आया है। क्या हो रहा है क्षुद्रांत में? यहाँ जो ये यकृत है, यकृत पित्तरस रिलीज कर रहा है, यकृत से पित्तरस रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह से ही आपकी जो अग्न्याशय है इसके एंजाइम काम कर पाएंगे। वसा की बड़ी गोलियों के रूप में क्षुद्रांत में मौजूद होती हैं जिसमें एंजाइम के लिए उन पर कार्य करना मुश्किल होता है। पित्तलण उन्हें छोटी गोलियों में तोड़कर एंजाइम की क्रिया क्षमता बढ़ाते हैं। अब देखो, जो वसा होता है वो बड़ा बड़ा गोलियों में होता है। क्या करेगा? पित्तलण इनको किस में तोड़ देगा? छोटी गोलियां बना देगा। छोटी गोलियां बनाने से क्या होगा? जो ये छोटी गोलियां होंगी इन पे एंजाइम जो हैं वो बहुत आसानी से काम कर जाएंगे। अग्नाशय अग्नाशिक रस को स्रावित करता है।
अग्नाशय जो होता है वो अग्नाशिक रस को स्रावित कर देगा, जिसमें प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ट्रिप्सिन होता है, वो प्रोटीन का क्या करेगा, एमिनो एसिड बना देगा। और इमल्सीकृत वसा को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम होता है, लाइपेस एंजाइम होता है। अब और इसके बाद जो शुद्रांत होता है उसकी जो भीति में ग्रंथियां हैं, उसकी जो वॉल में ग्लैंड्स होती हैं, वो क्या करती हैं, रस का स्राव करती हैं, मतलब वहाँ से भी रस आएगा। अब फाइनल डाइजेशन जो होगा, जो फाइनल पाचन होगा, वो इन्हीं रस से होता है। इसमें मौजूद एंजाइम अंत में प्रोटीन को क्या करेगा, अमीनो अम्ल में, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं उनको ग्लूकोज में, वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो जो फाइनल डाइजेशन है वो हमारा कहाँ होता है, शुद्रांत में होता है। प्रोटीन एमिनो एसिड में चेंज हो गया, और जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो ग्लूकोज में, और जो वसा है वो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल गया है। अब क्या होगा, शुद्रांत की दीवारों पर उंगली जैसी दीर्घ रोम होते हैं। जो शुद्रांत होता है उसकी दीवारों पर ऐसे ऐसे क्या होते हैं, दीर्घ रोम होते हैं। ये क्या करते हैं, जो अवशोषण की सतह को बढ़ाते हैं। ये जो जितना तुम्हारा फूड डाइजेस्ट हुआ है उसका अवशोषण बढ़ाते हैं। दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतया होती है, जो भोजन को अवशोषित कर शरीर के प्रत्येक कोशिका में पहुंचाती हैं। तो जो ये दीर्घ रोम है, इसमें क्या होंगी, रुधिर वाहिका होती हैं, और ये ब्लड के थ्रू आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भोजन को पहुंचाती हैं। बिना पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में भेजा जाता है। अब जो भोजन डाइजेस्ट नहीं हो पाता उसको बड़ी आंत में भेजते हैं, जहां दीर्घरोम इस सामग्री से पानी को अवशोषित कर लेते हैं। अब उस बिना पचे हुए भोजन से भी वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेगा दीर्घरोम। अन्य पदार्थ गुदा के माध्यम से शरीर से बाहर कर दिया जाता है। इस अपशिष्ट पदार्थ के बाहर निकलने को गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो जो वेस्ट मटेरियल है उसको शरीर से बाहर क्या कर देते हैं, और गुदा अवरोधनी इसको कंट्रोल करती है। ये हमारा मानव पाचन तंत्र का डायग्राम है। ये देखिए, ये मुंह है, हमारा मुंह है पर मल डाइजेस्ट होता है, फिर अमाशय जिसमें प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, शुद्रांत में सभी कुछ डाइजेस्ट होता है, फिर ब्रेयांत में वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, और एनस के थ्रू गुदा द्वारा जो हमारा बाहर निकल आता है। मुंह में लार एमाइलेज नामक एंजाइम मड के जटिल अणु को सरल शर्करा में बदलता है। अमाशय में जो पैप्सिन होता है वो प्रोटीन को सरल अणुओं में परिवर्तित करता है, और अग्नाशय में ट्रिप्सिन प्रोटीन को सरल अणुओं में परिवर्तित करता है, और लाइपेस वसा को सरल अणुओं में परिवर्तित करता है। ये हमारे पाचन तंत्र के कुछ एंजाइम हुए, लार एमाइलेज, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। शुद्रांत में मौजूद किसी एक एंजाइम का नाम लिखिए। शुद्रांत में जो मौजूद एंजाइम है ट्रिप्सिन, ये क्या करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाने में सहायता करता है। ये उनको अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। क्रमांकुंचक गति क्या होती है, मांसपेशियों में लयबंध संकुंचन को ही क्रमांकुंचक गति कहते हैं। हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक अम्लीय माध्यम बनाता है जो पैप्सिन की क्रिया में मदद करता है। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए शुद्रांत की रचना किस प्रकार हुई है। शुद्रांत की दीवारों पर उंगलियों जैसे दीर्घरोम होते हैं जो अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। ये हमारा पाचन तंत्र का चित्र है। देखो, इसमें हमें क्या क्या लेबल करना है। ये हमारा मुंह है, ठीक है, फिर ये ग्रसिका है और आहार नालिका, फिर ये कहाँ पर आती है, अमाशय पर। अमाशय से हमारा यहाँ पर आता है शुद्रांत, और ये हमारा बृहदांत है, ठीक है। अब देखिए, शुद्रांत के ऊपर जो ये है अग्नाशय, फिर यहाँ पर हमारा पित्राशय होता है, और ये हमारा पित्र नली है, और यहाँ पर पीछे हमारी यकृत है। जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन बृहदांत में जाता है, फिर वहाँ से गुदा द्वारा
बाहर आ जाता है। हमारी वर्कशीट 38 समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।